नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार का जो भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार उसकी चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से बिहार को की भौतिक स्थिति को तीन भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माउंटेनियस रीजन, ठीक है, माउंटेनियस रीजन यानी कि पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है प्लेन रीजन यानी कि मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है प्लेट्यू रीजन यानी कि पठारी क्षेत्र। अगर कुल मिला के देखें तो तीन क्षेत्र कौन कौन से हो गए। ऊपर वाला क्षेत्र जो हो गया ये हो गया पर्वतीय क्षेत्र, और नीचे वाला जो झारखंड से सटा हुआ है ये क्षेत्र हो गया पठारी क्षेत्र, और बाकी जो बीच में बच गया वो हो गया मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ऊपर नेपाल से सटा हुआ पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माउंटेनियस रीजन, और नेपाल से सटा हुआ जो रीजन हो गया माउंटेनियस रीजन हो गया पूरा, और नीचे दक्षिण में पठारी, और बीच में आपका क्या हो गया, मैदानी हो गया। तो ये मुख्य विभाजन हो गया। उसके अलावा भी इसके अंदर हम लोग और पढ़ सकते हैं, जैसे कि पहला इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग सोमेश्वर हिल के बारे में। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़, सोमेश्वर हिल के बारे में। फिर रामनगर दून के बारे में पढ़ेंगे, रामनगर दून, और दून वैली, दून वैली और तराई रीजन, ये हम लोग पढ़ेंगे माउंटेनियस रीजन के। प्लेन में हम लोग दो तरह के प्लेन को पढ़ेंगे, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ प्लेन, ठीक है, नॉर्थ प्लेन यानी कि नॉर्दर्न प्लेन, और साउथ प्लेन, साउथ प्लेन। ठीक है, अब प्लेटू रीजन एक ही तरह का हम लोग देखें। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको पता चल गया होगा माउंटेनियस रीजन किधर है। तो बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो हो गया माउंटेनियस रीजन हो गया। ये जो पूरा है उत्तर वाला क्षेत्र ये पूरा माउंटेनियस रीजन कहलाता है। और प्लेटू रीजन कौन कहलाता है, दक्षिण जो झारखंड से सटा हुआ नीचे वाला है वो प्लेटू रीजन, और जो बीच में जो है वो कहलाता है आपका प्लेन रीजन। इसमें भी पर्टिकुलर जो चीज़ है उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सोमेश्वर हिल के बारे में बात करते हैं। सोमेश्वर हिल जो है जो पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण में नेपाल सटा हुआ क्षेत्र जो है यहाँ पर सोमेश्वर हिल है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी है सोमेश्वर हिल, और इसी के नीचे है रामनगर दून, और इधर जो है दून वैली है। ठीक है, रामनगर दून, दून वैली है। ये हो गया आपका लोकेशन रामनगर दून का, दून वैली का। यहीं से कुछ कुछ नदियाँ निकलती है, कुछ कुछ नहरें निकाला गया, नदियाँ भी निकलती है सोमेश्वर हिल से, गंडक वगैरह, और कुछ डैम भी यहीं पर बना हुआ। तो उन सब चीज़ों को हम लोग नदी में पढ़ेंगे। फिलहाल जान लेते हैं सोमेश्वर हिल यहाँ पर है, रामनगर दून इस क्षेत्र में है, दून वैली यहाँ पर। और तराई रीजन क्या होता है, तो शिवालिक रेंज के नीचे जो क्षेत्र होता है ना, मैदानी क्षेत्र जैसे, उसी को बोलते हैं तराई रीजन। वो एक तरह से बड़े बड़े पत्थरों वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर जो जल होता है वो पत्थरों के नीचे से गुजरता है, तो जल का लोकेशन दिखता नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं पर्वत के नीचे वाला जो क्षेत्र जहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स बिछे होते हैं वह क्षेत्र कहलाता है तराई रीजन। तो यही जो शिवालिक के नीचे वाला जो क्षेत्र है ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, तराई रीजन कहलाएगा। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन कौन सा जिले तराई क्षेत्र में आता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे तराई रीजन में आते हैं। ठीक है, दून वैली हो गया, सोमेश्वर हिल हो गया। अब बात करते हैं हम लोग प्लेन की बात करते हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं। तो पता है आपको कि गंगा जो है वो बक्सर के चौसा से इंटर मारती है आपके बिहार में, और भागलपुर में से के पास से ये निकल जाती है गंगा। ठीक है, और ये जो गंगा नदी जो है वो बिहार को दो भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर वाला भाग नॉर्थ बिहार बना देता है, और नीचे वाला बिहार साउथ बिहार कहलाया जाता है। उसी प्रकार से गंगा जो है दो मैदानी क्षेत्र, दो तरह के मैदानी क्षेत्र बनाती है। एक नॉर्थ प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि उत्तरी गंगा का मैदान, और दक्षिण गंगा का मैदान, साउथ प्लेन। गंगा के मैदान बीचों बीच थोड़ा सा गड्ढापन है, और साइड साइड में यानी कि उत्तर में और दक्षिण में थोड़ा सा बिहार उठा हुआ है,
और बीच में थोड़ा गड्ढा है। इस वजह से क्या होता है, जितना भी पानी होता है और जो नदियां हैं उसका बहाव इस तरफ होता है, गंगा की तरफ। इसलिए नदियों, तरह तरह की नदियां उत्तर से और दक्षिण से आकर गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नदियों का तंत्र उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। उत्तर वाला जो नदियों के तंत्र की वजह से जो मैदानी क्षेत्र कहलाता है वो नॉर्दर्न गंगा प्लेन यानी कि उत्तरी गंगा का मैदान कहलाता है, और दक्षिण वाला दक्षिण गंगा का मैदान कहलाता है। उत्तर में जो गंगा का मैदान है वहाँ पर नदियाँ जो होती है वो हिमालय से निकलती हुई नदियाँ आती है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं इस वजह से उसमें वर्ष भर पानी रहता है, और वर्ष भर पानी रहने की वजह से क्या होता है कि जो बिहार का उत्तरी भाग है वहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है, पानी हमेशा रहता है, और बारिश के मौसम या कोई भी किसी वजह से वहाँ पर बाढ़ हमेशा आता रहता है। इसलिए बिहार का उत्तर भारत जो है वो हमेशा फ्लड से यानी कि बाढ़ से पीड़ित रहता है। इसलिए उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ से परेशान रहता है। क्योंकि नीचे की बात करें साउथ बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो नदियाँ निकलती है वो पठारी क्षेत्र है या फिर अमरकंटक की प्लेटू, ये सब विंध्यान रेंज, ये सब जगहों से नदियाँ निकलती है। तो वो नदियों में वर्ष भर पानी नहीं रहता है, बरसात के मानसूनों में पानी रहता है। इस वजह से जो साउथ बिहार है यानी कि नीचे वाला बिहार है वो ज़्यादा सूखा यानी कि ड्राउट झेलता है, सूखा झेलता है। इस प्रकार से बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक साथ दोनों चीज़ देखा जाता है, उत्तर में बाढ़ आ जाता है और दक्षिण में सूखा आ जाता है, एक साथ दो आपदाएं देखने को मिलती है। तो हम लोग बात कर रहे थे मैदानी क्षेत्र का, ठीक है। तो ये उत्तर जो बिहार है वो उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान कहलाता है। ये पूरा जो मैदानी क्षेत्र है ना, ये पूरा जो मैदानी क्षेत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो बिहार का 95%, लगभग 95% क्षेत्र जो है बिहार का वो मैदानी क्षेत्र है। कितना? 95% बिहार का मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र जो है वो किससे बना हुआ? गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, काफ़ी नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां, घाघरा, गंडक, कोसी, कमला, बासन, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, फल्गु, इस तरह के नदियां जो है सहायक नदियां, इन सब के जो प्रवाह तंत्र है यानी कि जो इसका सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उसके थ्रू बना है। तो ये था गंगा का मैदानी क्षेत्र। अब हम लोग तीसरे फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं जिसको बोलते हैं पठारी क्षेत्र यानी प्लेटू रीजन। तो बिहार में प्लेटू रीजन कहाँ पाया जाता है? जो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र यानी कि दक्षिण पूरी तरह से दक्षिण में जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र जो बिहार झारखंड से सटा हुआ बिहार का वो कहलाता है प्लेटू रीजन यानी कि पठारी क्षेत्र। और पठारी क्षेत्र होने की वजह से इसी क्षेत्रों में क्या है, बिहार में मात्र खनिज संसाधन पाया जाता है, जैसे कि डोलोमाइट, पायराइट, ठीक है, लाइमस्टोन, सीमेंट, ये सब जो है इसी जगह से मिलता है। पहले बिहार और झारखंड एक था, उस समय बिहार जो एक तरह से खनिज संपन्न राज्य कहलाता था, और झारखंड को खनिज संपदा के वजह से रूर प्रदेश भी कहते हैं। लेकिन सन 2000 में 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग करा गया झारखंड को, और खनिज संपदा वाला जो राज्य है, खनिज संपदा वाला क्षेत्र जो है वो झारखंड में चला गया। लेकिन कुछ हद तक जो हिस्से हैं वो हल्का फुल्का जो जिला है बच गया बिहार में, जो कि आपका साउथ में। तो दिमाग में रखना है आपको, क्या दिमाग में ये रखना है कि बिहार का जो भौतिक विभाजन है वो 3 प्रकार से है, माउंटेनियस रीजन यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। माउंटेनियस रीजन कहाँ हो गया? ऊपर में, बिहार के ऊपर में जो हो गया, उत्तर में जो हो गया, जो हिमालय सटा हुआ है वो क्षेत्र कहलाता है आपका माउंटेनियस रीजन यानी कि पर्वतीय क्षेत्र। इसमें अगर जिलों की बात करें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये सब आते हैं। लेकिन पर्वत यानी कि सोमेश्वर हिल, दून वैली और रामनगर दून वो सिर्फ पश्चिम चंपारण में देखने को मिलते हैं। बाकी जो उत्तर के जो जिले हैं उसमें तराई रीजन देखने को मिलता है। पठारी क्षेत्र कहाँ पर है? पठारी क्षेत्र बिहार के दक्षिण में, और प्लेन जो है मैदानी क्षेत्र वो आपके बिहार के बीचों बीच जो गंगा के अगल बगल है, जो कि 95% है। तो ये था बिहार का फिजिकल डिवीजन। उम्मीद है आपको
ये क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।